हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द क्लासरूम। सर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जानदार चैप्टर करने वाले हैं। सर ऐसा बताओ क्या है। सर बताइए ऐसा क्या है जो इतना शानदार, इतना जानदार आप कह रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा जर्नल एंट्री। सर आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं ये चैप्टर क्लास 11th का पूरा बेस है। अगर ये चैप्टर आपको आता है तो क्लास 11th छोड़ो सर, कॉमर्स में कोई भी लेवल पे आप काम कर पाएंगे, इजीली अकाउंट्स को समझ पाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है सर कि इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री के कंसेप्ट को समझना है, किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाई जाती है। सर बनाई जाती है, हाँ बेटा, ये चीज़ याद नहीं करने वाली, ये चीज़ हमें समझने वाली है। अकाउंटिंग को एक आर्ट बोला जाता है, और आर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर इंसान इसे अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अगर बेस मैं आपको समझा दूं तो उसके बाद आप अकाउंटिंग एंट्रीज को या जर्नल एंट्रीज को क्रिएट कर पाओगे। राइट, बहुत बढ़िया सर फिर तो जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए कि कैसे जर्नल एंट्री हम सीख सकते हैं, क्योंकि एक बार जर्नल एंट्री अगर हमने सीख ली तो उसके बाद अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर को करना, कॉमर्स के अकाउंट्स में सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को सीखना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है सर, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फ़ोन नंबर है बेटा 9728217223। ठीक है, काफ़ी बच्चों के जो है वो कॉल्स आते हैं बेटा, मैं माफ़ी चाहूँगा कि कॉल्स शायद मैं आपकी पिक ना कर पाऊँ। ठीक है, बट अगर आपका कॉल आता है आप मेरे को व्हाट्सअप छोड़िए, अगर आपको कॉल की रिक्वायरमेंट है मेरे यहाँ से आपको कॉल बैक आ जाएगी। अदरवाइज़ आप अपने जो भी डाउट होते हैं बेटा, वो डाउट आप क्वेश्चन की पिक लेके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। प्लीज़ इंश्योर कि आपकी जो पिक है वो क्लियर पिक्चर हो, ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ, रीडेबल हो वो। उसके बाद मैं आपको पक्का उसका सोल्यूशन जो है विद इन 24 आवर्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। सर चैप्टर का नाम क्या है सर अपना? चैप्टर का नाम है जी जर्नल एंट्री। चैप्टर का नाम है सर जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री क्या होती है, क्यों करते हैं? बेटा अकाउंट्स में किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव पे विचार किया जाएगा कि ऐसा किया क्यों जाता है। ठीक है, देखो बेसिकली अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। सर अकाउंट्स बनाने का रीज़न क्या है? क्या ऐसे ही लोग, इंसान वेले बैठे होते हैं तो अकाउंट्स बना लेते हैं? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी। सर अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे? बेटा अकाउंट्स बनाते क्यों हैं, सबसे पहले ये देखो, हमारे साल में होते हैं सर 365 दिन। सर 365 दिन, हाँ नई बात बताई सर आपने, अरे सबको पता ही तो। सर 365 दिन में बहुत सारे खर्चे होते होंगे, बहुत सारी इनकम। सर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनकम में से खर्चों को माइनस करना है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है सर, जितनी भी कमाई हुई कमाई में से खर्चों को माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। बट सर एक बात बताओ, क्या 365 दिन का खर्चा और 365 दिन की इनकम याद रखना पॉसिबल है? कैसी बातें कर रहे हो सर? बिजनेस में 1-1 लाख ट्रांजेक्शन, अब फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लो सर, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक ही दिन में हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या सारा प्रॉफिट या लॉस याद रख पाना पॉसिबल है? नहीं सर। तो याद नहीं रख सकते तो क्या करें, लिख के रखो। आप बच्चे कहते हैं सर थ्योरी याद नहीं होती, क्या करें? सर लिख के रखो, लिखने की कोशिश करो, याद हो जाएगी। ठीक है, तो सर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स का बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। किस चीज़ का रिकॉर्ड सर? जो भी हमारे पास बिजनेस में क्या होती है सर, ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सर एक बात बताओ, ये ट्रांजेक्शन शब्द का मतलब क्या है? बेटा कोई भी ऐसी घटनाएं, कोई भी ऐसी घटना जो आपके एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इन तीनों पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है, या इनमें से किसी कंपोनेंट पे इफेक्ट डालेगी, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन। सिंपल सी भाषा में सर पैसों की टर्म्स में होने वाली घटनाओं को क्या बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, जो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया सर ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सर एक बात बताओ, रिकॉर्ड तो है ना, हम बाजू वाली दुकान से किराने का सामान लेके आते हैं, वो भी कर लेता है, हमारा नाम लिख देता है कि इतने रुपए का सामान हो गया। ठीक है, क्या वो भी जर्नल एंट्री है? नहीं बेटा, वो जर्नल एंट्री नहीं है। सर क्यों? बेटा जर्नल एंट्री एक तरह की टेक्निक है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसी इस्तेमाल की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कि मुझे एक ऐसे सिस्टम में चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना है ताकि मैं देखूं तो मुझे भी सेम समझ में आ जाए, और कोई और अकाउंटेंट देखे तो उसे भी सेम समझ में आ जाए। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में सारे अकाउंटेंट्स ने डबल एंट्री सिस्टम का एक सिस्टम बना रखा है, जिसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज को क्या किया जाना चाहिए सर, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। आइए देखते हैं सर कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। सर सिंपल सी भाषा में समझाते हैं, हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसे अकाउंट्स की टर्म में रिकॉर्ड करेंगे। सर अकाउंट का मतलब क्या होता है?
बेटा एक नेचर की एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे रखने को हम अकाउंट बोलते हैं। जैसे आपका फेसबुक अकाउंट, आपसे रिलेटेड सारी चीजें कहाँ रहेंगी? फेसबुक पे, आपके अकाउंट पे। सर मेरा यूट्यूब अकाउंट, सर मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो सारी मेरे अकाउंट में। सर आपका बैंक बैलेंस, आपकी द्वारा की गई सारी ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा आपके बैंक अकाउंट में। तो अकाउंट मतलब क्या? सर एक चीज से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शन, सारा लेखा जोखा एक ही जगह पे रखने को क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। हम लेजर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है और क्या होता है। फिलहाल के तौर पे हम ये समझते हैं सर अकाउंट, अकाउंट कितने तरह के होते हैं सर। देखो बेटा ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये आप अगर समझ गए तो समझो सर जनरल एंट्री आ गई सर अपने को, ठीक है। सर अकाउंट कितने तरह के होते हैं? मैं दो तरह के करवाता हूं सर। अकाउंट दो तरह के होते हैं सर, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक को हम बोलते हैं बेटा इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक होता है सर पर्सनल अकाउंट, एक होता है सर इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? सर ऐसे खाते जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे सर राम का खाता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को, कि राम से पैसा या तो लेना होगा या राम को पैसा देना होगा। सर श्याम का खाता या तो श्याम से पैसा लेना होगा या श्याम को पैसा देना होगा। सर रिलायंस कंपनीज अकाउंट, सर रिलायंस कंपनी का अकाउंट, सर या तो रिलायंस कंपनी से रुपया लेना होगा या रिलायंस कंपनी को रुपया देना होगा। फिर आते हैं सर इम्पर्सनल अकाउंट। सर इम्पर्सनल अकाउंट में कौन से आते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं बेटा दो अकाउंट, एक होता है सर रियल अकाउंट, एक होता है सर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सर रियल अकाउंट में लगभग सारी एसेट्स आ जाती है, ऑलमोस्ट ऑल एसेट्स। सर ऑलमोस्ट वर्ड क्यों लगाया है? ऑल एसेट नहीं आती क्या? नहीं बेटा, सारी एसेट्स रियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ लगभग सारी एसेट्स आ जाती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल काउंट करवाता हूं, जैसे कि सर बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का खाता, ठीक है, क्या बन गया सर हमारे लिए? एक रियल अकाउंट बन गया। सर जैसे मशीनरी का अकाउंट, मशीन का खाता रियल अकाउंट है सर और बताओ और क्या हो सकता है? फर्नीचर, बहुत बढ़िया। कुछ एक दो रियल अकाउंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सर और क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है आपकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा बेटर हो, ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर चली जाए, कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सर जो आप मेरे से बेहतर दे पा रहे हो, ठीक है। सर नॉमिनल अकाउंट और बता दो। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है बेटा? सारे के सारे एक्सपेंस, सारे के सारे लॉस, सर सारी की सारी इनकम, सारी की सारी इनकम, सारे के सारे गेन्स, ये सारा का सारा कहाँ आएगा बेटा? आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? राइट सर, राइट। सर आपको पता है ये तीन तरह के खाते बन गए। नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में इसे तीन तरह के अकाउंट ही बोल दिया जाता है। जैसे एक पर्सनल अकाउंट हो गया सर, दूसरा रियल अकाउंट हो गया सर, तीसरा कौन सा हो गया अपने पास? नॉमिनल। सर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, तीन तरह के खाते हमारे पास हो गए, ठीक है। सर आपको पता है इनको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं सर, रूल्स फॉर अकाउंटिंग, रूल्स फॉर अकाउंटिंग। अच्छा जी, रूल्स हैं? हाँ जी सर। इन रूल्स को बोला जाता है सर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कई बार है ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए सर, बहुत ज़्यादा बेसिक है, बिल्कुल पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। आइए सर, सर आपको पता है पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, क्या सर? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर जिसको पैसा मिल रहा है, पैसा छोड़ो, जिसको कुछ भी मिल रहा है उसे क्या कर दीजिए? डेबिट। जिससे कुछ भी जा रहा है, मतलब जो पे करने वाला है उसे क्या कर दीजिए? क्रेडिट, ठीक है। सर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बेटा समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं। मुझे ये भी बताना है कि डेबिट और क्रेडिट शब्दों का मतलब क्या है, मुझे ये भी बताना है सर रूल का मतलब क्या है। बट एक बार के लिए आप जल्दबाजी ना कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर समझने की कोशिश कीजिए, सब समझ आएगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल आपको याद रखना है सर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर उसके बाद आता है अपने पास रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट का रूल क्या है? बड़ा आसान है सर। सर डेबिट व्हाट कम्स इन, सर जो बिजनेस में आ रहा है उसे कर दीजिए डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सर जो बिजनेस से जा रहा है उसे कर दीजिए क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर अकाउंट्स ना, ये गोल्डन रूल ना आपके खून में बसा होना चाहिए। कहीं पहाड़ों पे जाके दूर से कोई आवाज दे डेबिट द रिसीवर, आपके मतलब पहाड़ों से ना एको होनी चाहिए आवाज, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तुम कह रहे हो डेबिट व्हाट कम्स इन, पहाड़ों से आवाज आ रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लीजिए सर, अगला रूल है नॉमिनल अकाउंट का। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल और बता दीजिए। बताते हैं सर। डेबिट ऑल एक्सपेंस,
एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है सर, ये 3 रूल कसम खा लो जब तक जिंदा हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, ये 3 रूल आपको हमेशा याद रहेंगे। दीज आर नोन एज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सर पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सर रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सिंपल है बिल्कुल। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा बताऊंगा सर थोड़ी देर में। ठीक है सर, अभी जो मैंने आपको रूल्स बताए ना, ये अकाउंटिंग करने का तरीका है और ये अकाउंटिंग के तरीके को बोला जाता है बेटा इंग्लिश अप्रोच। ठीक है, अच्छा सर इंग्लिश में इसलिए, अरे नहीं नहीं बेटा, इसे इंग्लिश अप्रोच इसलिए बोला जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज इंग्लैंड वगैरह के द्वारा डेवलप की गई थी। ठीक है, इंग्लिश अप्रोच, या फिर इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, लीजिए सर डन। एक और टेक्निक होती है सर जर्नल एंट्री के लिए अकाउंट्स बनाने की, इसे हम बोलते हैं सर मॉडर्न टेक्निक। ठीक है सर, मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, चाहे आप क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच से करें चाहे मॉडर्न अप्रोच से करें, आपका आंसर सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस सोचने का तरीका अलग अलग हो गया बेटा। ठीक है सर, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच कहती है सर कि अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अच्छा सर 5 भाग, हाँ, या तो कोई अकाउंट एसेट हो सकता है, या कोई अकाउंट लायबिलिटी हो सकता है, या तो कोई खाता एसेट होगा या कोई खाता लायबिलिटी होगा सर, या कोई खाता एक्सपेंस होगा, या चौथा कोई खाता इनकम होगा सर, एक्सपेंस या इनकम। ठीक है, पांचवा कोई अकाउंट कैपिटल भी हो सकता है सर, छठा कोई अकाउंट नहीं हो सकता। होने को नाम बहुत हो सकते हैं बेटा, कैटेगरीज 5 है, 5 कैटेगरीज में बांटा गया। कोई खाता एसेट है या कोई खाता लायबिलिटी है, कोई खाता इनकम है या कोई खाता एक्सपेंस है, या कोई खाता कैपिटल है। अगर आपको ये नहीं पता सर कि एसेट क्या है लायबिलिटी क्या है, तो प्लीज़ 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 मेरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर है, आपको YouTube पे मिल जाएगा, उसको पहले देखिए इस लेक्चर से पहले। ठीक है, ताकि आपको ये पता लग सके बेटा एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस लॉसेज इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहले शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले उस लेक्चर को देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो सर मॉडर्न अप्रोच में कोई भी खातों में 5 भागों में बांटा जा सकता है किसी भी खाते को। कोई चीज़ एसेट होगी, लायबिलिटी होगी, एक्सपेंस होगी, कैपिटल होगी, या फिर जो है वो इनकम होगी। बहुत बढ़िया सर, ये वाले जो 2 खाते हैं ना, ये वाले जो 2 खाते, ठीक है समझ रहे हो, ये वाले जो 2 खाते, ये जो बैलेंस रखते हैं वो डेबिट का बैलेंस रखते हैं सर। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट मतलब क्या इन बातों का सर, कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट आप यूं समझ लीजिए बस कि 2 शब्द है। जैसे मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये प्लस है ये माइनस है सर, प्लस का मतलब ऐड करना होता है क्या, नहीं बेटा, समझ लो प्लस एक साइन है, बस एक निशान है। ठीक है, वैसे डेबिट क्या है, एक निशान है। ठीक है, जैसे प्लस के 2 में प्लस का 2 सरल करना चाहें, इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएंगे सर। लेकिन प्लस के 2 में माइनस का 1 सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो माइनस हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में बताऊं सर, सेम साइन जो होंगे वो एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, अपोजिट साइन एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, बस यही काम हमें करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 डेबिट वाली चीज़ों को जोड़ देना है और डेबिट और क्रेडिट अपोजिट साइड वाली चीज़ों को कम कर देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए सर, एसेट एंड एक्सपेंस दोनों का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है, बस इतना समझना है अपने को। तो सर इन तीनों का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। इन तीनों का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट होता है सर। इन दोनों का बैलेंस डेबिट, इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट, इन दोनों का बैलेंस डेबिट, इन तीनों का क्रेडिट। सर अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, सर आप मेरे को बताओ सर एसेट का बैलेंस बताओ, सर एसेट का बैलेंस डेबिट। सर मेरे को लायबिलिटी का बैलेंस बताओ सर, क्रेडिट। अच्छा आप में दम है तो मुझे कैपिटल का बैलेंस बता के बताइए, अच्छा क्रेडिट, ठीक है बहुत बढ़िया। सर आप में दम है तो मुझे एक्सपेंस का बैलेंस बताइए, डेबिट, बहुत बढ़िया। अच्छा इनकम का बैलेंस बता सकते हो सर, क्रेडिट। याद हो गया सर, बस 5 ही चीज़ें थी, याद हो गई। 2 डेबिट के बैलेंस में, 3 क्रेडिट के बैलेंस में। सर इनका मतलब और समझा दीजिए बस। लो फिर, अगर कोई चीज़ डेबिट के बैलेंस में बेटा, और अगर मुझे इसे प्लस करना हो, मुझे इसे बढ़ाना हो, तो मुझे इसे और डेबिट करना पड़ेगा, और ज़्यादा डेबिट करना पड़ेगा। सर अगर कोई चीज़ डेबिट के बैलेंस में है और मुझे इसे कम करना है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम साइड इंक्रीज हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड डिक्रीज हो जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है सर
क्रेडिट वाली चीज़ों को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और क्रेडिट वाली चीज़ों को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सिंपल सी बात है, क्लियर, इतना सा काम है सर। अच्छा सर, मतलब इसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, हाँ इसी को मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। आपको बस क्या करना है सर, ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपको गोल्डन रूल बताए, और मॉडर्न अप्रोच में बेटा मैंने आपको 5 तरह के अकाउंट बताए। बोलो बात क्लियर है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। आज के लिए हमने सिर्फ अप्रोचेस को समझा है। अगले क्वेश्चन से हम जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने के बाद ही हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड जय हिंद।